आज आपको MS Excel 2016 में पिवट टेबल बताने जा रहा हूँ। ये पिवट टेबल पर मेरी दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो में हमने देखा था कि पिवट टेबल को किस तरह से कस्टमाइज़ करके हम एक लॉन्ग डेटा को एक शॉर्ट फॉर्म में या समराइज और क्लासिफाइड फॉर्म में देख सकते हैं। आपको उसका डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक दिख जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। आज उसी वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं और ये दूसरा एग्जाम्पल लेकर कुछ ऑप्शंस जो रह गए थे उसको आज कवर करते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं हूं जाहिर। यहाँ पर हमने पिछली वीडियो की तरह डाटा वैसे ही ले रखा है कि हमने कुछ कंप्यूटर्स के आइटम हैं जिनको अलग अलग कंपनी में सेल किया है और ये इनकी क्वांटिटी है और ये उनकी डेट है। तो जल्दी जल्दी हम देखते हैं कि इसको किस तरह से पिवट टेबल में कन्वर्ट करें। सबसे पहले हमने अपने पिवट टेबल ये डाटा को अपने सेलेक्ट कर लिया और इंसर्ट मेनू में गए और पिवट टेबल पर क्लिक किया। यहाँ पर दो ऑप्शन है जो ऑलरेडी आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं। इसमें एक में डेटा रेंज है जो ऑलरेडी सामने लिखी हुई है और पिवट टेबल जो रिपोर्ट शो करेगा वो न्यू शीट पर शो करेगा। दोनों ऑप्शन ऑन हैं, उनको लेकर हमने ओके कर दिया। तो एक नई शीट के ऊपर देखिए ये ब्लैंक पिवट टेबल रिपोर्ट आ गई और यहाँ पर लेफ़्ट साइड में ये रिपोर्ट है और राइट हैंड साइड पर ये हमारी सारी फील्डों के नेम हैं। इनको हमने पिछली वीडियो की तरह कंपनी को क्लिक किया, रो वाले हिस्से में ड्रैग कर दिया तो हमारी कंपनी के नेम आ गए। फिर सेकंड नंबर हमने आइटम लिया, आइटम पर क्लिक करते ही उसी के ठीक साथ में आइटम से नेम आ गए कि हमने किस किस कंपनी को कौन कौन से आइटम सेल किए हैं। इसके बाद हमने क्वांटिटी पर भी क्लिक कर दिया तो क्वांटिटी भी आ गई कि हमने कौन कौन से आइटमों को किस किस कंपनी में कितना कितना सेल किया है। अब हम यहाँ पर एक नया ऑप्शन देखते हैं कि पिछली थ्योरी पर हमने कुछ फील्ड को फिल्टर पर ड्रैग किया था तो हमने उसने जो है यहीं पर फिल्टर शो कर दिया था। अब हम चाहते हैं फिल्टर बिल्कुल सेपरेट शो हो, तो इसके लिए हमने अपना कर्सर पिवट टेबल पर रखा कहीं पर। जब पिवट टेबल पर हम रखते हैं कर्सर तो देखिए हमें दो नए मेनू दिखाई देते हैं, एनालाइज और डिज़ाइन। तो एनालाइज में आज हम कुछ ऑप्शंस लेते हैं। एनालाइज में एक ऑप्शन है इंसर्ट स्लाइसर, ये हमें एक सेपरेट फिल्टर देगा जिससे हम वहाँ पर अपने आइटमों को अपनी कंपनी को फिल्टर कर सकते हैं। तो इसके लिए हम एनालाइज मेनू में गए और इंसर्ट स्लाइसर पर क्लिक किया तो यहाँ पर सारी फील्डों के चेक बॉक्स आ रहे हैं। हमने कंपनी नेम पर क्लिक करके ओके कर दिया तो देखिए ये स्लाइसर आ गया हमारे सामने। सारी कंपनी जितनी भी हैं वो एक एक बार हमें सामने शो हो रही हैं। अगर हम एक्मी कंपनी पर क्लिक करते हैं तो देखते हैं कि एक्मी कंपनी में हमने कंप्यूटर और कीबोर्ड और प्रिंटर को सेल किया, यानी 27 आइटम्स हमने एक्मी कंपनी को बेचे हैं। इसी तरह हम देखना चाहते हैं डाटा पॉइंट कंपनी को क्या सेल किया है तो डाटा पॉइंट पर क्लिक करते ही 63 आइटम हमने सेल किए हैं जिसमें मॉनिटर 8 है, माउस 55। तो इस तरह से हम किसी भी कंपनी की डिटेल देख सकते हैं कि हमने उनको कौन कौन से आइटम सेल किए हैं। हम अगर इसी फिल्टर को थोड़ा सा और एडवांस बनाना चाहें तो हम एक बार यहाँ से फिल्टर को ये क्लियर कर देते हैं और एक और स्लाइसर इंसर्ट करते हैं। फिर हमने अपना कर्सर रखा पिवट टेबल रिपोर्ट पर और एनालाइज में गए और एनालाइज में हमने एक इंसर्ट स्लाइसर और ले लिया और इसमें हमने आइटम नेम को लेकर ओके कर दिया। तो दूसरा स्लाइसर भी हमारे पहले वाले स्लाइसर पर ही ओवरलैप हो गया है। इसको हमने माउस से ड्रैग करके साइड में कर दिया, मगर ये दोनों स्लाइसर अभी आपस में कनेक्ट नहीं है। हम चाहते हैं कि अगर एक्मी कंपनी पर क्लिक करें तो एक्मी कंपनी को हमने कौन कौन से आइटम सेल किए हैं वो इस स्लाइसर में दिखाए, दूसरे वाले स्लाइसर में। तो दोनों को आपस में कनेक्ट करने के लिए हम फिर अपना कर्सर पिवट टेबल रिपोर्ट पर रखते हैं और एनालाइज में मेनू में जाकर हम यूज़ करते हैं फिल्टर कनेक्शन। फिल्टर कनेक्शन पर क्लिक करने से एक डायलॉग बॉक्स आएगा। हमने जितने भी स्लाइसर बनाए हैं उन पर हमने टिक लगा ऑन कर दिया और ओके कर दिया, यानी हम दो से ज़्यादा भी स्लाइसर ले सकते हैं। फिलहाल हमारे पास दो स्लाइसर हैं, दोनों ऑन करके ओके कर दिया। अब ये दोनों आपस में कनेक्ट हो गए। अब अगर हम एक्मी
कंपनी पर क्लिक करते हैं तो देख रहे हैं दूसरे स्लाइसर में दिखाई दे रहा है कि हमने एक्मी कंपनी को सीपीयू, कीबोर्ड और प्रिंटर सेल किए हैं। इसी तरह हम डाटा पॉइंट देखना चाहते हैं डाटा पॉइंट कंपनी को हमने क्या सेल किया है, तो मॉनिटर और माउस सेल किए हैं। इधर क्वांटिटी सामने दिख रही है। तो इस तरह से हम आपस में स्लाइसर के ज़रिए डबल फिल्टर का यूज़ कर सकते हैं। हमने इसको फिल्टर को क्लियर कर दिया ये बटन से, और इसको डिलीट कर देते हैं। स्लाइसर पर कहीं क्लिक करिए और डिलीट बटन प्रेस कर दीजिए। चलते हैं एक दूसरे ऑप्शन पर। उसी एनालाइज मेनू में एक और ऑप्शन है जिसका नाम है इंसर्ट टाइमलाइन। इंसर्ट टाइमलाइन का यूज़ के लिए हमारे पास एक फील्ड डेट या टाइम की होना ज़रूरी है। तो हमारे पास एक सेल डेट नाम की फील्ड है, और सबसे पहले हमने एनालाइज में इंसर्ट टाइमलाइन पर क्लिक किया तो देखिए डायलॉग बॉक्स में एक ही फील्ड दिखाई दे रही है, एक ही डेट की फील्ड है। इसी को क्लिक करके ओके कर दिया। तो इस टाइमलाइन के ज़रिए हम किसी डे की, किसी मंथ की, किसी क्वार्टर की, किसी ईयर की डिटेल देख सकते हैं। क्योंकि हमारे पास जो डाटा है उसमें 1 जनवरी से 15 जनवरी के बीच हमने सेल दिखाई है, तो हम इस बटन पर क्लिक करते हैं ड्रॉप डाउन, और यहाँ पर ले लेते हैं डेज, और हम इस वक्त सितंबर दिखा रहा है, इसको ड्रैग करके हमने स्टार्टिंग में दे दिया, यानी जनवरी पर आ गए। अब अगर हम 1 जनवरी की देखना चाहते हैं, 1 जनवरी को हमने क्या क्या सेल किया है, किस किस कंपनी को कौन कौन से आइटम, तो 1 जनवरी पर क्लिक करने से देखिए एक्मी कंपनी को हमने कीबोर्ड 12 और हाईटेक कंपनी को सीपीयू 10 सेल किया, यानी टोटल 1 जनवरी को 22 आइटम सेल किए गए हैं। इसी तरह 5 जनवरी को देखना चाहते हैं तो देखिए 5 जनवरी को डाटा पॉइंट कंपनी को 8 मॉनिटर सेल किए गए। अगर हम 2 दिन की डेट ले लेते हैं या ज़्यादा दिन की डेट देखना चाहते हैं, जैसे हमने 5 से 10 जनवरी तक की डिटेल देखना चाहते हैं, तो हमने 5 से लेकर 10 जन तक जो है ड्रैग कर दिया। तो देखिए 5 जनवरी से लेकर 10 जनवरी के बीच में 33 आइटम सेल किए गए हैं, जिसमें प्रिंटर, मॉनिटर और पेन ड्राइव अलग अलग कंपनियों को सेल करते हुए दिखाया गया है। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। चलिए इसको डिलीट कर देते हैं और एक और ऑप्शन देखते हैं। एनालाइज मेनू में हमारे पास रिफ्रेश, हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं कि अगर हम कोई अपने ओरिजिनल डेटा में चेंजेस करते हैं तो यहाँ पर पिवट टेबल रिपोर्ट में चेंजेस नहीं होता है, उसके लिए हमें रिफ्रेश करना पड़ता है। ये आप मेरी पहली वीडियो में देख सकते हैं। चेंज डेटा सोर्स देख लेते हैं कि अगर हम अपने डेटा में कुछ कॉलम या रो को चेंज करते हैं, कम या ज़्यादा करते हैं, तो उसकी रेंज चेंज हो जाएगी, तो फिर हमारा रिज़ल्ट भी बदल जाएगा। तो हमने इसके लिए एनालाइज मेनू में गए, डेटा चेंज डेटा सोर्स पर गए, ये हमारी ओरिजिनल डाटा आ गया। अब हम चाहते हैं इसमें हम सेल डेट को छोड़ दें, तो हमने नए सिरे से A1 to C12 ड्रैग किया, डी कॉलम छोड़ दिया और ओके कर दिया। तो देखिए हमारी पिवट टेबल चेंज हो गई और उसमें यहाँ से सेल डेट वाली फील्ड चली गई। तो इसी तरह अगर हम चाहें कि ये रिपोर्ट जो शीट 2 पर दिखाई दे रही है शीट 3 पर दिखा दे या कोई नई शीट पर दिखा दे, तो एक और ऑप्शन हमारे पास है, एनालाइज में ही है, मूव पिवट टेबल। और मूव पिवट टेबल पर क्लिक करके हम यहाँ पर एक न्यू शीट दे सकते हैं, या इसी शीट पर किसी दूसरे सेल रेफरेंस को देकर, लोकेशन को देकर हम इसको मूव भी कर सकते हैं। अगर हमने एक न्यू शीट पर क्लिक कर दिया, ओके कर दिया, तो देखिए शीट नंबर 2 पर है, ये शीट नंबर 3 पर आ गई रिपोर्ट। तो इस तरह से हम अपनी पिवट टेबल को एक नई शीट पर या किसी दूसरे लोकेशन पर मूव कर सकते हैं।